Good morning, students. Today we shall read a poem, The Raven and the Fox. Raven means कौवा and fox means लोमड़ी. ठीक है? All students listen with attentionally. Let us read. Mr. Raven was perched upon a limb. एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. रेनार्ड उसका लोमड़ी का नाम है. और फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रे बिग बीक. बीक होता है चोंच, और उसकी चोंच में स्वादिष्ट भोजन का एक टुकड़ा है. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. और नीचे से एक लोमड़ी रेनार्ड इसे देख रही है. ए मॉर्सेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. लोमड़ी को वह भोजन चाहिए जो उस कौवे के पास है. सैड द फॉक्स in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. और वह उसे पाने के लिए चाल चलने की योजना बनाती है. और वह चतुराई और चालाकी की भूमिका भी निभाती है, क्योंकि जो रेनॉल्ड है वो अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है. A morsel the fox would go for the to seek. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are handsome bird. इस कविता में चालाक लोमड़ी कौवे की प्रशंसा करती है. क्या कहती है वो? उसकी तारीफ करती है. और वो कहती है कि तुम कौवा एक आकर्षक पक्षी हो. कौवा Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. और वो उसको कहती है कि उसके पंख बहुत सुंदर हैं. और रेनॉल्ड यह भी कहती है कि कौवा अगर गाना गा सके तो जंगल में अन्य पक्षी उसे अपना राजा बना लेंगे. तो यह लोमड़ी एक चाल है जिससे कि कौवे की जो चोंच खोलने और भोजन गिराने के लिए उसे प्रेरित करना चाहती है वो. द रवेन कौवा हु डिड नॉट सी द जोक. कौवा लोमड़ी की चाल में फंस जाता है और लोमड़ी की प्रशंसा से प्रभावित होकर कौवा यह भूल जाता है. फॉरगेट होता है भूलना. दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक. कि उसकी आवाज़ सुरीली नहीं बल्कि कराहट जैसी है. ही ओपनड हिज बीक. वह गाने के लिए अपनी चोंच को खोलता है. इन हिज फुलिश प्राइड. और उसकी चोंच में पकड़ा हुआ भोजन नीचे गिर जाता है. एंड डाउन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स सैड आइड. और चालाक लोमड़ी जो उस भोजन को नज़र रखे हुए थी अपनी योजना में सफल हो जाती है. हा 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 लाफ्ड द फॉक्स. लोमड़ी कौवे का मजाक उड़ाती है. एंड नाउ यू नो. क्योंकि वह अपनी चाल में सफल हो गई है. तो लोमड़ी हंसते हुए कहती है, इग्नोर स्वीट वर्ड्स. these lines very important of this poem, so listen carefully all the students. इग्नोर स्वीट वर्ड्स. हमें मीठी बातों से सावधान रहना चाहिए. दैट मेक यू ग्लो. जो हमें घमंड से भर देती हैं. और वो यह भी कहती है कि प्राइड माय फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज. घमंड अक्सर मूर्खता और गलतियों का कारण बनता है. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज. वह कहती है कि
आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज। इस भाग में कहानी का नैतिक संदेश दिया गया है। क्या है? आई एम श्योर दिस टीचिंग क्वाइट ए सरप्राइज। हमें घमंड में आकर अपनी समझदारी नहीं खोनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? ऑल स्टूडेंट अंडरस्टूड?